हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। हम लोग यहाँ पे एमबीए फर्स्ट सेम की मैथ्स, बिजनेस, स्टैटिस्टिक्स एंड एनालिटिक्स पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोगों का टॉपिक मीडियन चल रहा था। तो आज हमें मीडियन में पढ़ना है वेरियस केसेस इन द कैलकुलेशन ऑफ मीडियन। हम लोगों ने कल 3 सीरीज से मीडियन निकालना देखा था, डिस्क्रीट सीरीज, कॉन्टिन्यूअस सीरीज और इंडिविजुअल सीरीज। आज इसमें हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है इसमें है इंक्लूसिव सीरीज से मीडियन कैसे निकालते हैं। तो इंक्लूसिव सीरीज क्या होती है, जैसे 0 से 4 के बाद नेक्स्ट वाली क्लास स्टार्ट होगी 5 से 9, फिर नेक्स्ट वाली क्लास 10 से। एक्सक्लूसिव में क्या होता है, जैसे 0 से 10, फिर 10 से ही नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। ये होती है हमारी एक्सक्लूसिव क्लासेस। तो पहली बात, अगर इंक्लूसिव क्लास में डेटा गिवन है तो हम उसको एक्सक्लूसिव में चेंज करके और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। या फिर मीडियन में अगर हमको मीडियन क्लास पता चल जाए तो केवल उस क्लास को ही हम एक्सक्लूसिव में चेंज करके और कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन में गिवन है क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो क्लास इंटरवल देखिए 0 से 4, 5 से 9, 9 से 19, 19 के बाद 20 से स्टार्ट हुआ है, 29 पे ये फिनिश हुआ है, फिर 30 से स्टार्ट हुआ है। तो इसका मतलब ये इंक्लूसिव क्लासेस है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे को चेंज करने से अच्छा है कि जो मीडियन क्लास होगी केवल हम उसको चेंज कर लेंगे। तो करना क्या होता है कि L1 हमारा क्या होता है, लोअर क्लास, L2 होता है हमारा अपर क्लास। तो जो भी मान लीजिए मीडियन क्लास हमारी 20 से 29 वाली निकली, तो 20 में हम 0.5 कम करेंगे और 29 में 0.5 बढ़ाएंगे। तो ये हमारी चेंज हो जाएगी एक्सक्लूसिव क्लास में। ऐसे ही नेक्स्ट हमारा क्या होगा, जैसे ये वाली क्लास मान लेते हैं, इस वाली क्लास को अगर हम इंक्लूसिव में चेंज करना चाहें तो ये बन जाएगी 19.5 से 29.5। फिर ये वाली क्या बनेगी, 29.5 से 39.5। ये वाली क्या बन जाएगी, 39.5 से 49.5। अब आप देखो जहाँ पे ये वाली खत्म हो रही है वहीं से नेक्स्ट वाली शुरू हो रही है, जहाँ पे ये वाली खत्म हो रही है नेक्स्ट वाली शुरू हो रही है, ठीक है। तो इन तीनों में से ही मिडिल क्लास हमको मिल जाएगी, ठीक है। तो हम उसको यूज कर लेंगे। अब देखिए कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, वही तरीका है। सबसे पहले 328 लिखिए, फिर 328 में 350 ऐड करिए, क्या आएगा 678। 678 में 720 ऐड करिए, फिर जो आएगा उसमें 664 ऐड करिए, फिर जो आएगा 599 ऐड करिए। फटाफट ऐड करिए और फिर बताइए। अब देखिए, अब मैच कर लीजिए, जो वैल्यू आपने निकाली है इससे मैच कर लीजिए, सेम निकलनी चाहिए। और जो इसके लास्ट वैल्यू होती है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की, वही फ्रीक्वेंसी का पूरे का सम सेम वैल्यू आनी चाहिए, 3810, ठीक है। अब देखिए, अब हम निकालते हैं m = n/2th आइटम, ठीक है। n/2th का मतलब 3810 डिवाइडेड बाई 2, 3810 डिवाइडेड बाई 2। तो क्या आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 0 2 5 जा 10। तो क्या मिल गया, 1905। अब कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखिए 1905 किस में आ रहा है, 4। अब 1398 से तो 1905 ज़्यादा है, तो इस वाले में आएगा। तो यहाँ पे लाइन खींचिए ऐसे, और यहाँ पे 4th नंबर का ये, ठीक है। तो हमारी जो मीडियन क्लास है वो क्या निकल आई, 20 से 29। और ये हमारी क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी क्या होती है, मीडियन के सामने वाली जो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है उसके ठीक ऊपर वाली वैल्यू हमारी होती है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब हमको सब पता चल गया, L1 L2 पता चल गया, F पता चल गया, C पता चल गया और M पता चल गया 1905। और ये हमको फॉर्मूला पता है मीडियन का, L1 प्लस M-C/F इंटू आई। आई क्या होता है, L2 माइनस L1, अपर क्लास माइनस लोअर क्लास। तो
यहाँ पे अपर क्लास हमारी क्या है, L2 ये है और L1 ये है, लेकिन ये इंक्लूसिव क्लास में है तो इसको एक्सक्लूसिव में चेंज कर लीजिए। तो ये बन जाएगा 29.5 और 20 हो जाएगा 19.5, मतलब L1 की वैल्यू हो जाएगी 19.5, L2 की वैल्यू हो जाएगी 29.5। ठीक है, अब इसमें जब आप माइनस करोगे तो आप देखो क्या मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। ठीक है, तो I की वैल्यू मिल जाएगी आपको 10, L2 माइनस L1। और तो सब वैल्यू पता है, M की वैल्यू है 1905, F क्या है आपका 664, C क्या है 1398। ये सारी वैल्यूज इस वाले फॉर्मूले में रखिए और मीडियन निकालिए और फिर बताइए। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ फॉर्मूले में m माइनस सी है, तो m माइनस सी हमने यहाँ पे किया तो क्या आ गया 507 लिख दिया। और अपॉन में क्या है, f है, तो f की वैल्यू है 664 रख दी, इंटू L2 माइनस L1 हमारा I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, 10 रख दिया। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 7.63 मिल जाएगा और ये 19.5 में ऐड करोगे तो 27.1 मिल जाएगा आपका मीडियन। तो अपने आंसर से मैच कर लीजिए, इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए सेकंड केस है हमारा मीडियन इन केस ऑफ एक्सक्लूसिव सीरीज। ये आपकी एक्सक्लूसिव सीरीज दी हुई है 1 से 3, फिर नेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है 3 से, फिर देखिए 5 पे फिनिश हो रहा है, फिर नेक्स्ट शुरू हो रहा है 5 से। तो ये आपकी एक्सक्लूसिव वो है सीरीज और ये क्लास इंटरवल गिवन है, ये फ्रीक्वेंसी गिवन है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सबसे पहले निकालनी पड़ती है, तो निकालिए। सबसे पहले 6, फिर 54 में आप 6 ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। फिर 60 में 85 ऐड करिए तो क्या मिलेगा 145। तो सारे, फिर इसमें ये ऐड करिए, फिर इसमें ये ऐड करिए, फिर इसमें ये ऐड करिए, करिए जल्दी फटाफट करके बताइए। अब देखिए ये निकल गया, लास्ट वाला 248 है, तो इस यहाँ पे भी इस फ्रीक्वेंसी का सम आएगा 248। फिर हमने n/2th आइटम निकाला तो क्या मिल गया 124th आइटम। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखिए कहाँ आ रहा है, इस वाले में आएगा, 60 वाला तो छोटा है, इसके बाद ये बड़ा है, तो इस वाले में 124th आएगा। तो यहाँ पे लाइन खींच दीजिए, मतलब आपकी मीडियन क्लास ये हो गई, ये हो गई आपकी L1, ये हो गई L2 और ये हो गई आपकी फ्रीक्वेंसी और ये हो गई आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक इसके ऊपर वाला। ठीक है, अब हम फॉर्मूला लिख देते हैं, मीडियन इज इक्वल टू L1 प्लस M माइनस C अपॉन F इंटू I। ठीक है, I क्या होता है L2 माइनस I क्या है आपका L2 माइनस L1। अब वैल्यू पुट करिए, L1 क्या है आपकी 5 है, प्लस M क्या है 124। M का मतलब क्या होता है n/2, यहाँ लिख लीजिए, M का मतलब होता है n/2, n/2 124 है, तो 124 माइनस C क्या है हमारा 60, तो 124 में 60 माइनस करिए तो क्या मिलेगा 64 अपॉन F क्या है आपका 85। और जब I का मतलब L2 माइनस L1, 7 में से 5 माइनस करोगे तो कितना मिलेगा 2 मिलेगा। ठीक है, तो क्या मिला 5 प्लस 128 अपॉन 85। तो इसको सॉल्व करिए, 128 अपॉन 85 को सॉल्व करिए और 5 में ऐड कर दीजिए, फटाफट करिए इसको। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 128 अपॉन 85 आएगा 1.5, तो आंसर मिल जाएगा 6.5। तो मीडियन क्या मिल गया 6.5 आपका मीडियन हो गया। फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अभी आगे और भी केसेस पढ़ने हैं, नोट करिए।
अब देखिए थर्ड है आपका मीडियन इन केस ऑफ कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसमें क्या है, क्वेश्चन में गिवन है वैल्यूज में लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, ऐसे ही लेस देन 80 तक गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, फॉर्मूला आपको पता है, वो हम नहीं बता रहे हैं कि कैसे करना है। अब ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे। सबसे पहले आप क्या करोगे, क्लास इंटरवल लिखोगे। कैसे लिखोगे, फिर फ्रीक्वेंसी लिखोगे, फिर कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखोगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले अब ये लेस देन 80 है, मतलब 80 से ज़्यादा नहीं हो सकता, और ये क्या है लेस देन 10 है, मतलब स्टार्ट करेंगे लेस देन 10 से। तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। अब फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, पहली वाली तो आप 4 लिख दोगे, फिर 15 में 4 माइनस करोगे क्या आएगा 11, फिर 40 में 15 माइनस करोगे क्या आएगा 25, 77 में 40 माइनस करोगे तो क्या आएगा 77 में 40 माइनस करोगे तो आएगा 37, 37, फिर 98 में 77 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 21, फिर 114 में 98 माइनस करोगे तो क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ बचेगा 10, 16, फिर 123 में 114 माइनस करोगे तो क्या आएगा 13 में से 4 माइनस होगा 9, फिर यहाँ आ जाएगा 0, तो 9 ही आएगा। उसके बाद 128 में 123 माइनस करोगे तो क्या आएगा 5 आ जाएगा। तो ये तो आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए 4 में 11 ऐड करोगे 15, 15 में 25 ऐड करोगे 40, 40 में 37 ऐड करोगे तो 77, 77 में 21 ऐड करोगे तो क्या आएगा 98, 98 में 16 ऐड करोगे तो आ जाएगा 98 में 16 तो 4 और 9 और 10 11, 114 में 9 ऐड करोगे तो क्या आएगा 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ना। तो 114 में 9 ऐड करोगे तो 3 2 1, 123 में 5 ऐड करोगे 128। अब ध्यान से देखिए, जो क्वेश्चन में आपकी फ्रीक्वेंसी गिवन थी वो हमें क्या मिल गई, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिल गई। अब आपको पता है इस पूरे का जब आप सम करोगे तो n इज इक्वल टू क्या मिलना चाहिए 128। अब n/2th आइटम, n/2th आइटम कितना हो जाएगा 128 डिवाइडेड बाई 2 तो 64। ठीक है, अब 64 किस में आ रहा है, इस वाले, यहाँ पे देखिए इस वाले में आ रहा है, तो मतलब क्लास इंटरवल ये वाला हो जाएगा, मतलब L1 हो जाएगा आपका 30, L2 हो जाएगा 40, F हो जाएगा आपका 37, C हो जाएगा आपका 40, और क्या बचा, और तो सारी वैल्यूज हो ही गई। और आपकी m क्या होता है n/2, तो ये तो 64 निकाल ही चुके हैं। अब आपको ये सारी वैल्यूज क्या करना है, फॉर्मूले पे पुट करना है। तो मीडियन का फॉर्मूला भी आपको पता है, क्या होता है L1 प्लस m माइनस कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन f इंटू आई, वेयर आई क्या है L2 माइनस L1 है। ठीक है, तो L2 माइनस L1 आपको क्या मिल जाएगा 10 मिल जाएगा, ये 10 हो गया। F आपका 37 है, M माइनस C 64 माइनस 40, 64 माइनस 40 24, तो 24 वैल्यू मिल गई। अब हम यहाँ पे इसको देखिए सॉल्व करके देखते हैं, या आप वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे सबकी,
ये वैल्यू किसकी मिल गई, 24m माइनस सी की, ठीक है। L1 क्या है हमारा 30 प्लस m माइनस सी है 24 अपॉन f है 37 और 10 हमें मिली है किसकी वैल्यू, i की वैल्यू, तो 240 कर दिया। अब 30 प्लस 240 अपॉन 37 क्या मिलेगा, 240 240 अपॉन 37 मिल जाएगा 6.5। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ हो जाएगा 36.5, क्या मिल जाएगा 36.5। तो मीडियन क्या मिल गया, मीडियन मिल गया 36.5। हमने सोचा था कि ये आप लोगों से बोलेंगे सॉल्व करने के लिए, घर के लिए होमवर्क देंगे आप लोगों को, लेकिन हमने इसको खुद ही सॉल्व कर दिया। तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए और आगे अभी और भी क्वेश्चन बाकी है, तो फटाफट इसको नोट करिए, इसके बाद आगे भी करते हैं। अब देखिए फोर्थ है हमारा डिटरमिनेशन ऑफ मिसिंग वैल्यू निकालनी है और मीडियन का फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन गिवन है एक्सपेंडिचर रुपीज में 0 से 20, 20 से 40, 100 तक दिया हुआ है, ठीक है। नंबर ऑफ फैमिलीज 14, फिर क्वेश्चन मार्क 26, फिर क्वेश्चन मार्क और 16। क्वेश्चन में गिवन है n इज इक्वल टू 100 दिया हुआ है, मीडियन की वैल्यू ₹50 गिवन है और हमें ये मिसिंग वैल्यू निकालनी है। तो इस पहली वाली मिसिंग वैल्यू को हमने ले लिया अल्फा और दूसरी वाली मिसिंग वैल्यू को ले लिया हमने बीटा। अब देखिए कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 14 प्लस अल्फा, फिर इसको ऐड कर दीजिए, 14 में 26 ऐड करेंगे कितना आएगा, 14 26, तो 0 और 4 40 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 40 प्लस अल्फा, 40 में ये बीटा ऐड करिए, 40 प्लस अल्फा प्लस बीटा, फिर 16 ऐड कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा, 40 में 16 ऐड करेंगे तो 56 प्लस अल्फा प्लस बीटा, ये हमें मिल गई कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है, हमें n इज इक्वल टू 100 गिवन है। जब इस सबको आप ऐड करोगे तो आपको यही मिलेगा, क्या मिलेगा, n इज इक्वल टू 56 प्लस अल्फा प्लस बीटा, यही मिलना चाहिए जो यहाँ पे लास्ट में आया है, और n इज इक्वल टू 100 गिवन है, तो 100 इज इक्वल टू 56 प्लस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, 100 माइनस 56, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और 9 में से 5 गए 4, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिल गई हमें 44, ठीक है। अब देखिए मीडियन हमको पता है कि 50 है, अब हम फॉर्मूला लिखते हैं, मीडियन इज इक्वल टू L1 प्लस, अच्छा हाँ इससे पहले हमें क्या निकालना पड़ता है, हमें निकालना पड़ता है n/2, तो n/2 हमारा क्या आ जाएगा, n/2th आइटम, तो ये 100/2 मतलब 50th आइटम। अब कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखिए 14, अब ये 14 प्लस अल्फा है, तो अगर हम ये मान लें ये 14 प्लस अल्फा है और 50th आइटम हमको देखना है, ठीक है। तो हम कैसे देखेंगे 50th आइटम, ना हमें अल्फा की वैल्यू पता है, ना हमें अभी बीटा की वैल्यू पता है, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे 50th आइटम के बाद, अगर हम भाई 14 तक तो ठीक है, ठीक, अब हमें अल्फा बीटा की कोई वैल्यू नहीं पता है, तो हम मान लेते हैं कि ये जो 50th आइटम है वो इस वाले में आएगा, 14 प्लस अल्फा वाले में या 40 प्लस अल्फा वाले में आएगा, तो ये 50 है तो ये इसके नियर है, ठीक है। तो 40 प्लस अल्फा वाले में ये 15th वाला टर्म आ जाएगा, 40 में कुछ ऐड होगा
तो ये वाला टर्म आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने मान लिया कि ऐसा हो जाएगा। तो ये हमारी वैल्यू हो गई L1 और ये हो गई हमारी L2। ये हो गई हमारी फ्रीक्वेंसी और इसके ठीक ऊपर वाली ये हो गई हमारी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब हमें करना क्या है, हमें फॉर्मूले में पुट करना है। तो हम जरा करके देखते हैं कि होता क्या है। L1 प्लस M माइनस C अपॉन F इंटू L2 माइनस L1 I होता है। तो L1 की वैल्यू क्या है 40 प्लस M का मतलब होता है N बाई 2। M क्या होता है हमारा N बाई 2, तो मतलब 50। तो 50 माइनस C क्या है हमारा 14 प्लस अल्फा अपॉन F क्या है हमारा 26 और ये क्या आएगा 60 में से 40 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 20। ठीक है, तो अब देखिए और मीडियन की वैल्यू गिवन है 50। मीडियन की वैल्यू क्या गिवन है 50। अब ये 40 इधर आएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा 10। क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये 40 इधर आया तो केवल इतना ही बचा, तो आ गया 10। 50 माइनस 40, फिर इस 26 को इधर ले आए तो इंटू 26 हो गया। यहाँ पे 50 में 14 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 50 में 14 माइनस करोगे तो 6, 4 में से 1 गया 3, 36 माइनस अल्फा इंटू 20। अब ये इंटू 20 है तो ये 20 अपॉन में भी आ सकता है। यहाँ पे 10 2 जा 20, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो अल्फा को इधर ले आइए, 13 को इधर ले जाइए। अल्फा की वैल्यू मिल गई 36 माइनस 13। 6 में से 3 गए 3, 3 में से 1 गया 2, तो अल्फा की वैल्यू मिल गई हमको 23। तो बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 44 माइनस 23। अब माइनस करिए, 4 में से 3 गया 1, 4 में से 2 गया 2। ठीक है, बीटा की वैल्यू मिल गई 21, अल्फा की वैल्यू मिल गई 23। अब हमें ये चेक करना है कि हमारी अल्फा और बीटा की वैल्यू राइट है कि रॉन्ग। तो हम अल्फा और बीटा की वैल्यू ऐड करके देख ले, 44 आना चाहिए। तो 23 और 21 को प्लस कर लीजिए तो 44 आ रहा है, जो कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है, हमने अल्फा और बीटा की वैल्यू सही निकाली है। ठीक है, तो फटाफट इसको नोट डाउन करिए। अच्छा, एक चीज और बता दे कि हम लोग हमेशा ये देखते थे कि n/2 की वैल्यू आ रही है हमारी 50। ठीक है, 50 आ रही है। तो अब हम इन वैल्यू से 14 प्लस अल्फा या 40 प्लस अल्फा इससे अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि हमारी कौन सी मीडियन क्लास होगी। तो अब देखिए जो 50 है ये हमारा n/2 की वैल्यू निकली है। ठीक है, तो हम करते क्या हैं कि हम ये क्लासेस को देखें। अब 50 किन दोनों के बीच की वैल्यू आ रही है, 40 और 60 के बीच की वैल्यू आ रही है 50। तो मीडियन क्लास हम ये ले लेंगे। जब हमारे अननोन टर्म्स होंगे तो हम मीडियन क्लास को कैसे लेंगे, जो हमारी वैल्यू आएगी 50 वैल्यू आ गई, फिर हम क्लास में देखेंगे किन दो इंटरवल्स के बीच में वो वैल्यू आ रही है, वही हमारी मीडियन क्लास होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया हमारा ये 4th नंबर का। और ये था हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, ये 5 6 7, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही और हम लोगों का आज मीडियन टॉपिक फिनिश हो चुका है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।